अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज कामरान सईद। जो आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में बलूचिस्तान के लोगों के साथ होता हुआ आया, खैबर पख्तूनख्वा के ट्राइबल एरियाज में होता हुआ आया, वजीरिस्तान में होता हुआ आया और फाटा एरियाज में होता हुआ आया, सिंध के इलाकों और कराची में टारगेट किलिंग की सूरत में होता हुआ आया। जब इन सारे पाकिस्तान के इलाकों के अंदर ये हालात होते थे तो ऑलमोस्ट पंजाब के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान का बहुत बड़ा सूबा है, उसके अंदर लोगों को इतना फील नहीं होता था। हिस्ट्री में फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ पाकिस्तान की 70 टू 75 ईयर्स की हिस्ट्री में कि जो चीजें बाकी सूबे बेयर कर रहे थे वो अब पंजाब को बेयर करना पड़ा। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर धमाके होना, लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती होना, ट्राइबल एरियाज के साथ जुल्म होना, यह अब पंजाब में होने लगा है। बलूचिस्तान के लोगों की तरह उनकी हक खाना, उनके मिसिंग पर्सन करना, उनको और बहुत सारी चीजें पंजाब में होने लगी हैं। और कराची की तरह पॉलिटिकल लीडर्स को मतलब पाकिस्तान के अंदर या जुल्म का तशद्दुद का निशाना बनाना या उनको मुल्क बदर कर देना, अब ये पंजाब के अंदर होने लगा है। जब पंजाब के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो वहां के लोगों को यह महसूस हुआ कि आया हाँ, बाकी जितने 3 सूबों के अंदर आज तक जो जुल्म बर्बरियत हो रही थी वाकई वो सच कहते थे। क्योंकि मीडिया एडवर्टाइजमेंट एक स्क्रीन के सामने देखना इज अ डिफरेंट थिंग एंड टू बियर दैट थिंग इज अ डिफरेंट थिंग ऑल्सो। अगर आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं तो वो एक अलग चीज होती है, देखना बहुत डिफरेंट होता है। अब पंजाब के लोगों को यह समझ आ रहा है कि हाँ, वाकई बाकी 3 सूबों के अंदर जो जुल्म बर्बरियत थी उसकी हवा अब वहां आने लगी है। क्योंकि पंजाब के अंदर भी लोग अब मिसिंग पर्सन होना, उनके साथ जुल्म होना, उनको मारना और औरतों को बालों से पकड़कर घसीट कर ले जाना, भले वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से है, मैं किसी की हिमायत में या किसी की दुश्मनी में बात नहीं कर रहा, हमने तो खुद देखा हुआ है कराची के अंदर जितने हालात हुए हैं यहाँ पे। लेकिन पंजाब की सूरत हाल उससे भी ज्यादा बदतर है। जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अफगानिस्तान के लोगों को आप मुल्क से जिस तरीके से डिपोर्ट कर रहे हैं वो नफरत का सबब बनेगा। उसका रीजन एक ये है कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा, वजीरिस्तान, ट्राइबल एरियाज, यहाँ पे उनकी लिंग्विस्टिक सेम है, सेम लिंग्विस्टिक है, उनकी कास्ट सेम है और उनकी रिलेशनशिप्स हैं, उनके रिलेशंस हैं, उनकी एक हिस्ट्री, उनकी मैचिंग हिस्ट्री है खैबर पख्तूनख्वा, वजीरिस्तान, फाटा और अफगानिस्तान के लोगों की। हम जिस तरीके से उनको डिपोर्ट कर रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा बुरी नजर आने वाली चीज है, जिसके कंसिक्वेंसेस आफ्टर फ्यू इयर्स पाकिस्तान को माइट भी देखने पड़े। चले वहां की बात भी ना करें, आप बलूचिस्तान की बात कर लें। बलूचिस्तान के अंदर जितने भी मिसिंग पर्सन हैं, जितने भी लोग हैं, कोई जुल्म बर्बरियत हो रही है, आप देखिए लोगों को सैलाब के अंदर लोगों के घर गिर गए, लोगों ने अपनी मदद आप के तहत काम करना शुरू किया, वो किसको पुकारेंगे? एक मुल्क होता है, उस मुल्क के अंदर दूसरे ममालिक के साथ उसके रिलेशनशिप होते हैं, यूनिलैटरल होते हैं, बाईलैटरल होते हैं, मल्टीलैटरल होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की गवर्नमेंट और उसकी पब्लिक को इन रिलेशनशिप के बारे में बिल्कुल इदराक नहीं है। तो आपको पश्तूनों की जो हिस्ट्री है वो देखनी चाहिए। आपको पता है ये झुकने वाली कौम नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आप कोई एक ट्राइबल एरियाज बता दे किसको झुकाया आपने? वजीरिस्तान के अंदर जो जंग कितने रद्दुल फसाद, ज़रब अज़ब कितने हो चुके, अब भी बाकी में वो सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं। क्योंकि वहाँ के लोगों का कल्चर ये है कि एंड टाइम तक वो अपनी मोहब्बत या नफरत को निभाने वाले लोग होते हैं। पश्तूनों की हिस्ट्री में अब्दुल समद पाचा खान है, आपको पता होगा कि उन्होंने जिंदगी के सिर्फ 2-4 साल ही बाहर गुजारे हैं, बाकी सारी जिंदगी उन्होंने जेल में गुजारी है। इसका रीजन एक ये है कि उन्होंने झुकना नहीं सीखा। पश्तूनों की एक हिस्ट्री होती है, बैकेंड पे आप अगर इनकी हिस्ट्री देखें तो आप इनको झुका नहीं सकते। हाँ, तोड़ देंगे या आपको तोड़ देंगे, लेकिन आप इनको झुका नहीं सकते। तो होता यह है, कोशिश ये होती है, अरब की कंट्रीज में भी आप देखें आज भी कबायली सिस्टम मौजूद है। हर कबाइल एक दूसरे की इज्जत करता है, हर किसी का एक सरबराह होता है और वो अपने अपने लिहाज से अपने लोगों का इंतहाई ख्याल रखते हैं। तो पिछले कई सालों से रेकोडेक्स से जितना भी सोना है, हर चीज है, उसको रिफाइन करके उसको निकाला जा रहा है। अगर हो ये कि हम उसको यूटिलाइज करके अपनी जीडीपी, अपनी जीएनपी इंक्रीज करने की कोशिश करें, या अपने उधार जितने भी हैं हमारे आईएमएफ के या किसी के भी, वो उतारने की कोशिश करें तो इजीली उतर सकते हैं। वो आप ना भी करें तो सीपैक के जरिए जो आप प्रोग्राम ला रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि आसिम बाजवा साहब जो उस टाइम के सीपैक के चेयरमैन अथॉरिटी लगाए गए थे, बाद में पापा जॉन्स और पता नहीं कौन कौन से स्कैंडल्स की जद में आके उनको भी हटा दिया गया। हमारा एक बेहतरीन प्लान था सीपैक को लेके कि चाइना की तरफ से हमें 91% उनके पास और 9% हमें मिल रहा था, कुछ भी ना करने की वजह से, सिर्फ अपनी जमीन देके। किसी भी मुल्क की जो बिल्डअप आप करना चाह रहे हैं, उसको डेवलप करना चाह रहे हैं, तो वो सड़कें और बिल्डिंगें तामीर करने से नहीं होता, वो लोगों की मोरल वैल्यूज को अपग्रेड करके होता है। नौजवान के अंदर जब आप मायूसी फैला देंगे तो आप छोड़ दें फिर मुल्क का सोचना और मुल्क के बारे में किसी अच्छे की उम्मीद रखना। तो बेहतर यही होगा कि सबसे पहले अगर फोकस किया जाए तो आने वाले नौजवानों के ऊपर इंटेलेक्चुअल बेसिस पे, इंटेलेक्चुअल लोगों को एहतियात से रखा जाए, क्योंकि ये कीमती असासा है। उसके बाद उनके अंदर मायूसी खत्म करने के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाए। अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता से मेहनत करना स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई और प्लान नहीं है कि वो यूथ को अर्ज करें और उनको समझाएं, उनको बताएं कि इस मुल्क के अंदर उनको एटलीस्ट संभालें और दिलासा दें कि इस मुल्क के अंदर उनके लिए स्टेक है, वो कल को रूलिंग कर सकते हैं, कल को कुछ बन सकते हैं।
क्योंकि जब तक पाकिस्तान के अंदर मोरूसी सियासत चलती रही, बाप बेटा बेटियां चलते रहे, तो पाकिस्तान के अंदर कभी भी डेमोक्रेसी अगर जब तक रहेगी तो वो पाकिस्तान को सही नहीं कर